विद्या अभीरा को समझा रही है। जी हाँ, विद्या अभीरा को समझा रही है इस बात को लेकर कि अभीरा को अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। रूही जो बार बार उनके बीच में आ रही है, उन्हें अपने बीच में नहीं उसे अपने बीच में नहीं आने देना है। जी हाँ, जैसे कि अरमान और अभीरा का हो जाता है झगड़ा, जिसके बाद अरमान अभीरा से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और अभीरा रोने लगती है। उसके बाद विद्या अभीरा को घर पर लेकर आती है और उसके हाथ में वही बैग देती है जो कभी अक्षरा और अभिमन्यु के हाथ में हुआ करती थी। और जब जब दोनों को गुस्सा आता था, उसमें जो बलून होते थे वो दोनों फोड़ा करते थे। और आज भी वही हुआ है। विद्या ने उसी वाले बलून की पन्नी अभीरा के हाथ में दी है, पर अभीरा का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि उस बलून के फूटने के बाद भी कम नहीं हो रहा। तब विद्या अभीरा को समझाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास वक्त है और अपने इस वक्त पर, अपने गुस्से पर और अपने शक पर ज़ाया मत जाने दो, बल्कि अरमान का हाथ पकड़कर अपना रिश्ता निभाओ। और अगर कोई बीच में आता है तो उसे बीच में आने ही मत दो। जिस पर अभीरा कहने लगती है कि क्यों माँ, कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर विद्या समझाने लगती है कि अरमान की माँ कभी भी उनके बीच में, यानी माधव के और विद्या के रिश्ते के बीच में नहीं थी, पर विद्या ने उसे ज़िंदा रखा। विद्या के शक ने उन्हें ज़िंदा रखा और उसे ज़िंदा रखने का अंजाम ये हुआ कि वक्त रेत की तरह उनके हाथ से निकल के चली गई और उनके रिश्ते में हमेशा दरार पड़ी रही। और अब जाकर काफ़ी मन्नतों के बाद उनका रिश्ता जुड़ा है। जी हाँ, काफ़ी मन्नतों के बाद उनका रिश्ता जुड़ा है। पर जो गलती विद्या ने की है वो गलती अभीरा ना दोहराए। जी हाँ, विद्या ने यही कहा है अभीरा को। जिस पर अभीरा कहने लगती है कि माँ कैसे, अरमान की माँ आपके सामने नहीं थी, पर यहाँ रूही मेरे सामने है। मेरे सामने वो हंसती है, खेलती है, बात करती है। और जब जब मैं अरमान की तरफ अपना एक कदम बढ़ाती हूँ तब पचाक से बीच में रूही आ जाती है और मैं वहीं रुक जाती हूँ। और अगर इसी तरह से मैं अगर रुक रुक कर चलने लगी तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगी, मैं कैसे अरमान तक पहुँच पाऊँगी। जिस पर विद्या समझाने लगती है अभीरा को कि भले ही तुम्हारे बीच में रूही आई है, तुम बहुत स्ट्रांगली खड़े होने की तुम्हें ज़रूरत है और भगवान ने तुम्हें प्यार के पंख दिए हैं। और अगर रूही नाम की दीवार तुम्हारे बीच में है तो तुम अपने पंखों को खोलो, अपने पंखों का इस्तेमाल करो और उड़कर अपने अरमान के पास जाओ और उसका हाथ थाम लो। जी हाँ, यानी विद्या ने एक तरह से अभीरा को काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि अभीरा को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने प्यार का हाथ थाम लेना चाहिए। और तभी तो विद्या के समझाने के बाद अभीरा ने ले लिया है फैसला अरमान को माफ़ करने का और अपनी शादी को